कन जाना देवो तुम फूल का प्यारा, और ऐसे नाचते हैं। ठुम ठुम जाना कृष्ण फूल का प्यारा, भगवान कृष्ण के है उसमें। अच्छा। और दीवा बरताने के, दीवा बरताने के कई धुन है हमारे। एक है दिया बरे ताया मिले ये शेरी धरती मगाए तब दिया जगाए मनस रे। और सामूहिक मीटिंग होती थी कि नंदा यात्रा की व्यवस्थाएं किस तरह बनाई जाए। तो वो लोग जो 14 सयाने होते हैं, थोकदार होते थे वो, तो वो अपने गांव के लोगों को फिर गांव में जा कर के उस सूचना को देते थे। अनाज, आटा, चावल, दूध, दही सारी व्यवस्था नंदा जी के समर्पित होकर के करते हैं लोग। बड़े सोचते हैं कि हम कितना करें। तो हर गांव में नंदा जी के मतलब आगमन पर कौथिक बोलते हैं हमारे यहाँ, देवता का बड़ा झोड़े होते हैं, चांचड़ियाँ होती हैं। चण झंकुरा घमे घम कौणी सटी कमे गढ़वाली राध जन्याली चमे चम कबया हलो चेत में ना हरे बसंत ऋतु में मैं तजोला हो। जब देवी के आने का समय होता है तो सब लोग, सारे देवता नृत्य करते हैं और ढोल दमाऊ पूरा बाजे यंत्रों के साथ नाचते हैं। तो उस भेड़ के पीठ पर वो लोग सारे नंदा की सौगात ले जाते हैं। थे राजजात की, राजजात का अर्थ हुआ कि राजा के द्वारा वो खर्च किया जाता था। हे पेटा अना पेटी की नंदा तेरी डोली हे छतली, हे केला शो यणो नंदा केला शो को जानो। हमारे यहाँ जब देवताओं का कोई आह्वान होता है तो कितने दिनों से उस स्थान को पवित्र किया जाता है। आज को दिन हरियाली त्यार हिट दीद्यो भूल्यो गौती रे सार, गौती रे सार गाड़ा किनार धान रोपे छ बीच की सार। नमस्कार दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है बसंती देवी बिष्ट मैम। ये पहली महिला जागर गायिका हैं और ये एक ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जागर गाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है और उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाया है। सन 2017 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। ये एक ऐसी महिला है जो एक बहुत ही साधारण से परिवार से आती हैं, बहुत एक छोटे से गांव को बिलोंग करती हैं और उन्होंने आज अपनी एक अलग पहचान पूरी दुनिया में बनाई है। आज मैं स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। मैम, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। आपने उत्तराखंड के जागर गीत गाकर दुनिया में एक अलग पहचान बनाई और हमारी संस्कृति को एक पहचान दी है, उत्तराखंड की संस्कृति को। आजकल के जो गायक हैं वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पा रहे हैं हमारी लोक संस्कृति को आगे ले जाने में, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे आप? बच्चे जल्दीबाजी कर रहे हैं ना, पहाड़ों से नहीं, पहाड़ों से वो जो हमारी जो मूल चीज़ें हैं ना उनको नहीं सीख पा रहे हैं। ये एक दूसरे के सीढ़ी से कर रहे हैं नकल, ये समस्या हो गई। नहीं तो उस ज़माने के हमारे प्रकृति के गीत, जैसे हमारे खेतों के गीत होते हैं, ये रूपानी लगाने के, तो उसमें बोलते हैं, उसमें क्या है कि एक भाव भी है, बहू का भी सम्मान है। हमें गीत हो जाए इसी में। हाँ, आप गीत सुना दीजिए जरा। क्या था वो? आज को दिन हरियाली त्यार हिट दीद्यो भूल्यो गौती रे सार,
गाँव तीरे सारा गाड़ा किनार धान रोपेछ बीच की सारा ऊपर धान बुद्धि हेला चेत नंदबोजी के जो जान दे मैं तो ननद कह रही छोटी बहू को बहुत थक गई, छोटी भाभी को मायके भेज दो माँ। माँ कह रही है। और फिर ये है, ये हमारे लिखे हुए हैं ये गीत। फिर हमने जैसा जिया जैसे चण झंखोरा घमे घम कौणी सटी कमे गढ़वाली राध जन्याली चमे चम कबया हलो चेत में ना हरे बसंत ऋतु में मैं तजोला हो कूटण कूटण मेरा हाथों लगी छाल मेरी खुटियों में चिरा पड़ा 6 महीना का पाला हीटण कनके हीटण भगी काटण भगी ह्यो न कदे ना हो। उनकी विपता है ना, कैसे काटूं मैं। जूते नहीं होते थे। फिर बोले स्वामी परदेश मेरा मैं तो डाना पौरा बीच बीच माँ गाड़ी गदेरी जंगल घन घोर लीजा संदेश बटोई लीजा संदेश बटोई है जा तू म्यारा धोरा है जा तू म्यारा धोरा। उसको बोलती है मैं तो आई समझ, मैं तो मेरा धारपुर स्वामी प्रदेश। अच्छा। और वो बटोई जो रास्ते मुसाफिर है बड़े अच्छे होते हैं। हमारे यहाँ ये अवैध काम नहीं होते थे। अच्छा। अगर किसी मायके का है तो सबकी बेटी है वो। अच्छा। ऐसे नहीं छेड़छाड़ नहीं होती थी हमारे यहाँ, बड़े उससे रहते थे। साधारण जीवन। हाँ, तो वो बोलते थे कि बटोई का मेरे धोरा आ जा और मेरा संदेश मेरी माँ को ले जा। अच्छा। ये हुआ। मैम उत्तराखंड के चमोली जिले से आप आती हैं, है ना, और यहाँ पर इन दिनों नंदा लोकजात यात्रा चल रही है। मैम थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। चमोली में सिद्धपीठ कुरूड़ से वार्षिक लोकजात यात्रा शुरू होती है। जन्माष्टमी के कभी तिथि के अनुसार ज्योतिषाचार्य से दिन सुझाया जाता है, जिसमें 365 गांव और 75 गांव, 365 हमारे बधान के बधान परगना हुआ करते थे पहले, 365 गांव और दशोली के 75 गांव, 72-75 कुछ कम ज़्यादा भी हो गए हैं अभी। तो इतने गांवों की बैठकें होती हैं, सामूहिक मीटिंग होती थी कि नंदा यात्रा की व्यवस्थाएं किस तरह बनाई जाए। तो वो लोग जो 14 सयाने होते हैं, थोकदार होते थे वो, तो वो अपने गांव के लोगों को फिर गांव में जा कर के उस सूचना को देते थे कि भगवती इस दिन इस गांव में आएगी, इस दिन इनका स्वागत ऐसा होना है, यहाँ से कितने जैसा अपने मेरे गांव की व्यवस्था मैं करूँगी, जैसे कि यहाँ मेरे गांव के 20 लोग जाएंगे जो यात्रा डोली उठाएंगे और उनका सामान जो पुजारियों का सामान तो यात्रियों का होता है वो अगले पड़ाव अगले गांव में वो छोड़ेंगे। चरबंग होती है रात को, फिर फाली, उस्तोली, भेटी, बूंगा आदि अनेक गांवों से होकर के अमावस्या के दिन सोना गांव में जाती है। सोना गांव से कुलसारी की काली मंदिर है। किसी युग में वहाँ काली का खबर था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। कहते हैं उस युग में उसमें इतने बकरे कटते थे कि वो भरता ही नहीं था। लेकिन अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन सोना गांव से उस अमावस्या की रात को वहाँ से दर्शन करते हैं काली के। फिर आगे चलती है, आगे चल के तृतीया को उस प्रतिपदा को जाती है ये चेपड़ू में, तृतीया को फलदिया गाँव जाती है, चतुर्दशी को चतुर्थी को हमारे लुआणी मुंदोली, पंचमी को वाण जाती है और षष्ठी को गैरुली पातल में देवी नंदा लोक जात, और सप्तमी को जात हो जाती है बैदनी कुंड में। वहाँ कुंड है बड़ा, वहाँ भगवती नंदा के और भोलेनाथ के फेरे होते हैं, तो वहाँ चले जाती है। इसके बाद वहाँ के जो जौ होते हैं
जो हमारे यहाँ जौ का प्रसाद करते हैं, पूरे जौ ही छिड़कते हैं ऐसा करके। अच्छा। जो हमारे वहाँ चावल चूरनों का प्रसाद नहीं चलता है, सीधे जौ होंगे पूरे घरों में, उसमें जहाँ देवी आएगी जौ छिड़के जाते हैं प्रसाद के रूप में ऐसे। तो उन जौ को लेकर के कोट ब्राह्मणी कुमाऊँ बागेश्वर में है, बागेश्वर ने यहाँ है गरुड़ में कोट ब्राह्मणी, तो वहाँ अष्टमी को जात होती है, वहाँ से उन जौ को ला करके तो वहाँ पर संपन्न होती है कुमाऊँ में। क्योंकि ये भगवती जो है नंदा गढ़वाल की भी कुमाऊँ की भी है। कुरूड़ के पुजारी इसके असली पुजारी हैं जो साल भर पूजा करते हैं। तो हम अनाज सारा उनका दक्षिणा जो है अपने गांव में इकट्ठा करेंगे, वो पुजारी आएंगे उसको उठा के ले जाएंगे या जो भी होगे। आजकल नकदी हो रहा है वो सारा व्यवस्था। कहीं ऊपर गांव में क्या होता है कि ऊन भेड़ बकरियां हुआ करती थी, तो उस समय जो है कि भेड़ बकरियां ले के ऊन देते थे वो लोग अनाज की जगह, तो उससे नंदा जी का चोला बनता था, पुजारियों के लते कपड़े बनते, उनके ओढ़ने बिछौने बनते थे। बड़ी अच्छी व्यवस्था थी उस जमाने में। अनाज, आटा, चावल, दूध, दही सारी व्यवस्था नंदा जी के समर्पित होकर के करते हैं लोग। बड़े सोचते हैं कि हम कितना करें। तो हर गांव में नंदा जी के मतलब आगमन पर कौथिक बोलते हैं हमारे यहाँ, देवता का बड़ा झोड़े होते हैं, चांचड़ियाँ होते हैं, लोग नृत्य करते हैं। देवता कई देवताओं को न्योताया जाता है, उसमें ग्राम देवता होते हैं, भगवती माता होती हैं और सब पुरुष नाचते हैं, नृत्य करते हैं पुरुष। एक आध महिला भी नाचती हैं, नृत्य करती हैं वो, और वो बिल्कुल बहुत अच्छा नृत्य होता है, मर्यादा के अंदर होता है। ऐसा खुला ओपन अंग प्रत्यंग नहीं दिखाते हैं उसमें, बड़े ढंग से होता है। और सुबह 3 टाइम पूजा होती है। जैसे मेरे गांव में आती है आज भगवती ने हमारे गांव आना है, तो सुबह से जागरण बोलते हैं, जागे बैठ करके महिला पुरुष गाते हैं। दिन में झूड़े चांचड़े होगा वो, और रात को जब देवी के आने का समय होता है तो सब लोग सारे देवता नृत्य करते हैं और ढोल दमाऊं पूरा बाजे यंत्रों के साथ नाचते हैं वो लोग। फिर भोग प्रसाद होता है। तो ऐसे हर गांव में होता है हमारे यहाँ, खूब होता है, बहुत अच्छा लगता है। नंदा जी के लिए अनेक भेंटों का दिया जाता है, ककड़ी, खीरा और मुंगरी, आड़ू, अखरोट के ढेर लगे रहते हैं, वो सब नंदा जी को चढ़ाते हैं। और बाकी बस बहुत बिरहत होता है लोक जात में। नंदा जी की जो ये लोक जात है ना, असली जात देखा जाए तो ये जात है। किसी ज़माने में 882 ईस्वी में नंदा भगवती जो वहाँ है कुरूड़ में शिला रूप में प्रकट हुई, शिला रूप से कन्या रूप में प्रकट हुई। तो वहीं उसकी स्थापना की गई। तो उस तभी से ये चलता आ रहा है। फिर ये जब अजय पाल राजा थे उस समय क्या हुआ कि इनका राज्य ध्वस्त हो गया था। राजाओं का, हमारे जो गढ़वाल के राजा थे उनका आक्रमणकारियों ने राज्य को नष्ट कर दिया था। तो इन्होंने एक बधान के थे हमारे बुटोला, तो उन्होंने क्या किया, राजा को बोला कि तुम मन्नत मांगो यहाँ कुरूड़ में जा कर के। तो राजा रानी गए, उनका सभी लोग गए कि हे माँ, अगर हमारा राज वापस आ जाता है, फिर से हम धन्य वैसे ही हो जाते हैं, तो हम तुम्हारी यात्रा करेंगे। तो वो गए राजा रानी, तो उन्होंने एक शेर सोने की मूर्ति चढ़ाई। उस समय एक शेर सोने की नंदा की मूर्ति चढ़ाई और बोला, माँ हम 12 साल में अगर हमारा फिर से राज्य वापस आता है तो हम आपकी यात्रा होमकुंड तक आपकी डोली ले जाएंगे। राजा ने बोला। तो उस परंपरा को 12 साल बाद तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे मेढ़ा पैदा होता है किसी के गौशाला में, तो उनका काम होता था कि उस मेढ़े को कुंवरों को सौंप दिया जाए। जब भी हो वो, चाहे 2 साल में हो या 11 साल में हो, लेकिन उस मेढ़े को कुंवरों को, कुंवर कौन है, राजा के वंशज हैं। तो उस भेड़ के पीठ पर वो लोग
सारे नंदा की सौगात ले जाते हैं। मैम, चमोली में 2 विश्व प्रसिद्ध यात्राएं होती हैं, एक होती है नंदा राजजात और एक होती है नंदा लोकजात। मैम, इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों यात्राओं में क्या अच्छा, अंतर है? दोनों यात्राओं में लोक जात प्रतिवर्ष वार्षिक जात होती है जो क्रूड से बैदिनी कुंड तक जाती है, और राजात ये सौगात लेके जाते हैं कांसुओं के कुंवर, उनके पंडित होते हैं, उनके पुजारी होते हैं नौटी के नौटियाल। कुंवरों के द्वारा राजवंशी जो कुंवर हैं, राजवंशी हैं वो कुंवर, उनके द्वारा प्रण किया गया था किसी ज़माने में, उनका राज ध्वस्त हो गया था, तो उन्होंने प्रण किया था, माँ अगर हमारा राज्य वापस आएगा तो हम आपको भेंट ले जाएंगे और होमकुंड तक आपकी यात्रा करेंगे। तो वो बड़ी जो राजजात होती है होमकुंड में वो संपन्न होती है, होमकुंड जाती है। वार्षिक जात तो नीचे ही बैदिनी कुंड तक जाती है जहाँ फेरे होते हैं, लेकिन इसमें आखिरी हिमालय के बिल्कुल होम कुंड बोलते हैं, वहाँ पर नंदा जी के माता पिता के श्राद्ध होते हैं। मेरी माँ बताती थी श्राद्ध किए जाते हैं। तो विसर्जन भी कुंवरों के द्वारा होता है वहाँ पर। नंदा जी के जो छतौली बोलते हैं ना, वो छतरी, तो उनकी तो रेशम की छतौली होती है, लेकिन हमारे जो ये होती है लोक जात में भोजपत्र की छतरी होती है, छतौली बोलते हैं उसको, भोजपत्र की, पूरा भोजपत्र होता है। तो वहाँ विसर्जन होता है, तो वहाँ पर वो कुंवरों के द्वारा विसर्जन होता है। बाकी और भी शामिल होते हैं, हमारे कुनियाल पंडित भी होते हैं, नौटियाल भी होते हैं, दूसरे पंडित भी होते हैं, लेकिन विसर्जन होगा उनके द्वारा ना। उसको मन्नत फिर मानी जाएगी कि माँ हम 12 साल बाद फिर से आपकी यात्रा करेंगे, उस दिन मन्नत होती है और वो लोग वापस आ जाते हैं। राजात का मतलब राजा की मनोती को समर्पित करना, और वो जो यात्रियों का जो खर्चा है राजा के द्वारा अपने हमारे लोक जात का तो हम ही करते हैं। दशोली बधान के लोग, चमोली के लोग जो हैं लोक जात का पूरा खर्चा वो करते हैं, लेकिन ये राजजात का खर्चा राजा के द्वारा होता था, इसलिए वो राजजात का। अच्छा, ये इन दोनों में अंतर। हाँ, ये अंतर है उसमें। कुमाऊँ के नंदा का बड़ा स्वागत होता है वहाँ पर। नंद केसरी में यहाँ गढ़वाल से जो नौटी से गई हुई है, नौटी से इसलिए गई है वो होती है तो कुंवरों के द्वारा, लेकिन नौटी में ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण ने बोला होगा वो कि यहीं से ले जाते हैं। असल में उनकी है वो, आराध्या उन्हीं की है, आराध्या सबकी है, लेकिन मन्नत उन्हीं की है, कुंवरों की, राजा के वंशजों की। वो है। मैम, इसमें सांस्कृतिक गीत भी गाए जाते होंगे। हाँ, हम कुछ गा के सुनाएंगे आप हमें? गा के हमारे यहाँ हे बेटा अना बेटी की नंदा तेरी डोली है छतली, हे कैलाश को यणो नंदा कैलाश को जानो, लिजा लिजा लड़ी तो सुना सारा डोला, लिजा मेरी है नंदा तो चांदी सारा डोला, देव मेरा बुबा बे खेरा खम्बा डोला, टूटोलो फूटोलो बे बाटे मछलवारा। पिता बोलते हैं ना, तुम जो कुछ ले जाओ, सोने चांदी का दही ले जाओ, डोला ले जाओ, हीरा मोती ले जाओ, वो बोलते नहीं, अब तो आप मुझे काट का खैर खम्बा का डोला दो, अगर टूट भी जाएगा तो रास्ते में लोहार उसको जोड़ देगा, और तुम मुझे ये दो, ले जा मेरी लाड़ी तो हीरा मोतियों दे जा, देव मेरा बुबा पे उन्हें चोली दे जा, कैलाशों को यानो मेरो कैलाशों को जानो। 12 महीना ही बर्फ पड़ती है, आप मुझे ऊन का चोला दो, पिता को बोलती है। तो इस तरह गाते हैं। फिर यहाँ से नंद केसरी से बिरहत नीचे तो चुपचाप जाते हैं राजजात में। राजजात का क्या होता है, जितने भी अनुष्ठान होते हैं लोक जात में होते हैं।
राजात में क्या होता है, मीडिया मोटिया हल्ला गुल्ला, ज़मीन से नहीं जुड़ पाते वो लोग, जो असली चीज़ है वो देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ऊपर ही ऊपर ये सब तमाम ये होते हैं, कहाँ उनको ये पता नहीं है कहाँ पर क्या होता है, कैसे इनकी विधि विधान है। विधि विधान जिसने देखना है नंदा का, तो वो लोग जात के दर्शन करें। 22 अगस्त को चमोली में इस यात्रा का आगाज़ हुआ था और 23 अगस्त को बादल फटा था थराली में, है ना? तो क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ा यात्रा पर? बहुत पढ़ा क्या, वो तो हमारे यहाँ मैंने फ़ोन किया था पंडित जी को, अच्छा। पुजारी जी को परसों, उसी दिन जिस दिन नंदा का जो पड़ाव था वो हमारे चेपड़ू में था, और उसी गांव में आपदा हो गई थी उसी दिन, उसे एक दिन पहले। और वहाँ जाने का तो कोई रास्ता, सड़क ऐसी फट गई, मैं भी लगातार संपर्क में हूँ, वहाँ का मेरा क्षेत्र पड़ता ना वो, तो सड़क ऐसी हो गई कि दो टुकड़े हो गए, बीच से बहुत बड़ा फासला हो गया, और कुछ उधर कुछ हो गए, रात को सब खत्म हो गया, सब कुछ ऊपर से आया मलबा पूरा। तो पंडित जी को मैंने बोला, पुजारी जी को, पुजारी जी नंदा जी कैसे ले गए आप लोग गंतव्य पर पहुँचे, क्योंकि जहाँ निर्धारित जो जगह पहले की निर्धारित की होती हैं, और चाहे बारिश हो वर्षा हो रास्ते टूटे, उस जगह जाना ही जाना है नंदा जी को, डोला को। अच्छा। तो इस दिन जाना था चेपड़ू में। तो कह रहे थे पंडित जी हमारे यहाँ के बहुत वीर हैं बच्चे, बड़ी श्रद्धावान हैं वो लोग, तो कहाँ पहाड़ों से टकरा टकरा करके, कहाँ जंगलों से ले करके नंदा देवी को वहाँ पर छोड़ा उन्होंने, जहाँ निश्चित जगह थी। नंदा देवी को ध्यानी नहीं बोलते हैं, ध्यानी हमारे यहाँ माँ मानते हैं, माँ तो माँ ही है। अब ध्यानी क्या है, आप ध्यानी को क्या देंगे, वैसे मेरी ध्यानी बोलेंगे, लेकिन एक ज़मीन का 1 इंच दे दो तो कोई ध्यानी को देंगे, कोई लड़कों को ध्यानी मतलब जो लड़कियां ध्यानी बोलते तो हैं। लड़की हमारे यहाँ लड़की नहीं मानते हैं, अच्छा। यहाँ कहीं कहीं ध्यानी बोलते हैं। और आजकल क्या कर दिया है, नंदा देवी को रुला दिया है, नाटकों में रोती हुई दिखा दिया है, इससे हमारी प्रतिष्ठा में धूमिल होती है। आप देखते होंगे ये कहीं वैष्णो देवी का डोला कोई नचाता क्या, नहीं नचाता है, बद्रीनाथ का डोला नहीं नचता है, लेकिन नंदा जी की डोली बम्बई में नचा रहे हैं। और वो डोली कुछ नहीं है, पुतला है वो। डोली का तो बड़ा अनुष्ठान होता है, बोल रहे हैं ना 365 गाँव का राशिफल देखा जाता है, आपकी राशि में किस दिन सूझता है, सब अपने गाँव का जो सारे देंगे वहाँ पुजारी को क्रूर जा करके, और तब जा कर के डोला निकलता है। उस आजकल ये जो डोली है एक व्यापार बन गया। डोली के अंदर एक मूर्ति होती है, उस मूर्ति की पूजा होती है शाम सुबह। और वो क्या बेचारे भक्त लोग हमारे हिराम, उनको क्या पता है, उनको तो ये व्यापार कमाने के चक्कर बना दिए इन्होंने। तो डोली को बाहर निकाल के तुम पुतले को नचा रहे हैं, कहाँ डोली है वो। अगर तुमको नंदा का करना है तो आप गा के दिखाओ, स्क्रीन पर उस यात्रा को दिखाओ, हिमालय को दिखाओ, पहाड़ की बहू बेटियों का जो काम करते हैं, जो बच्चे उनको चट्टानों से ले जा रहे हैं उनको दिखाओ। उस तब तो हुई बात, वहाँ के गाड़ गदरियों को दिखाओ, जो कच्चे पुलों से हो करके जाते हैं बच्चे नंदा जी को लेके, कच्चे पुलों से होके जान को रिश, वो दिखाओ तुम। और तुम तो दिखा रहे हो वो एक पुतला बना दिया नंदा देवी का, और जगह जगह हम तो घोर विरोध करते हैं इसका। जो घर घर जा रही है ना, घर घर और मांग रहे हैं उससे, तुम में इतनी कामयाब हो तुम, तो अपना जाओ वहाँ, उस पर शोध करो, नंदा देवी क्या है, इसको कैसे हमको दिखाना है। हमारे यहाँ जब देवताओं का कोई आह्वान होता है तो कितने दिनों से उस स्थान को पवित्र किया जाता है, सूतक नहीं होना चाहिए पूरे भेड़े मतलब बिरादरी में, और गौमूत्र का छिड़काव होता, पंचगव्य पिलाया जाता सबको, तब जब करके अनुष्ठान होता है, तब हमारे देवता अवतरित होते हैं। और जब गेहूँ हमारा कटता है तो पहले गेहूँ रख दिया जाएगा देवताओं के लिए। घी भी हमारा जैसे ब्याद होती भैंस, तो 11 दिन के बाद पहला घी, 11 दिन तक हमारे लोग नहीं चढ़ाते हैं वो घी दूध को, उसके बाद पहला घी उसको रख देंगे देवताओं के लिए, तो उसका भोग बनता है हमारे यहाँ। और यहाँ देखा हमने बाल खोल के नाच रहे हैं, ये हमारी प्रतिष्ठा पर ये बड़ा दाग है ये। और तुम हमारे यहाँ तुम महिलाएं ऐसे नाचती हैं घर के अंदर, बड़े
अच्छी तरह नाचते हैं, बड़े इज्जत से नाचते हैं। अब तुम बाल खोल के नंदा नहीं नाचती है, कभी कभी भी नहीं नाचती बाल खोल के। हमारे यहाँ आपने देखा होगा सिर पर कपड़ा बांध करके, हाँ बाल खोल के वहाँ होता है, आँचरियों का नृत्य होता है, लेकिन वो घर के अंदर होता है, पूरा बाहर नहीं दिखाते हैं उसको। सड़क में तो बिल्कुल वर्जित है हमारे यहाँ महिलाओं का वो बाल खोल के। आपको जैसे आँचरी नृत्य होता है, एड़े आँचरी परियों का, हाँ। तो उसको घर के अंदर होता है। उसमें देखने वाली भी महिलाएं होती हैं और सुनने वाले सब श्रोता भी महिलाएं होती हैं। एक आधे पुरुष होते हैं, ये जेठ जोड़ बड़े बूढ़े नहीं होते हैं। एक ने मुझे कह दिया आपकी तो नंदा देवी रोती है, देश कोई बाहर के थे वो भाई। मैंने बोला नहीं, ये तो अपनी पका रहे हैं, अपने पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत सारे धंधे हैं, तुम कमाना है तो दूसरे चीज़ से कमाओ, तुम इनको क्यों कर रहे हो? आप यात्रा करो। वहाँ कितना जाता है हमारे यहाँ अभी यात्रा होती है, कितना ये प्लास्टिक वगैरह, उस पर ध्यान दो कि पहाड़ दूषित हो रहे हैं। पहले क्या था हमारे यहाँ, बड़ा प्रतिबंध था, कांच की शीशी और जूते एक जगह निर्धारित की गई थी। अरे भाइयों, सब कांच की शीशी, कोई ऐसा मादक पदार्थ कैलाश नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पटवारी नियुक्त किया जाता था, तो लोग स्वेच्छा से वहाँ अपना सब रख देते थे, कोई कैलाश नहीं ले जाता था। आज क्या हो गया, ये सब बाहर के लोग जो हैं, चाहे वो हमारे हैं या दूसरे हैं, जो भी हैं, सारा कबाड़ ले जाके तो हमारे बच्चे उसको साफ कर रहे हैं। वो सारा प्लास्टिक सारा लगा कर, क्योंकि उससे हमारे पहाड़ दूषित हो गए हैं। वहाँ जो जड़ी बूटियाँ होती थी, जो कि हमारे सारे विश्व विख्यात हैं हमारी जड़ी बूटियाँ, उन पर हानि हो रही है उस प्लास्टिक से। क्या संजीवनी भी तो हमारे यहाँ से ले गए थे लंका में, तो आज भी हैं वो बूटियाँ। तो वो इनके ये इस प्लास्टिक से। दूसरा हमारे यहाँ बाजे ले जाना, ढोल दमाओ, वहाँ प्रतिबंध था, आज उसको भी ले जा रहे हैं लोग। मैम, पहाड़ खत्म हो रहे हैं, है ना? सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, है ना मैम? तो एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2016 से 2021 के बीच 4 धाम परियोजना के लिए 74,800 से अधिक पेड़ काटे गए, और यह आंकड़ा सिर्फ एक परियोजना का है। प्रदेश में हो रही आपदा का ये भी तो एक मुख्य कारण हो सकता है ना, जो भी ये आपदा आ रही हैं, चाहे वो बादल फट रहे हैं, तो क्या ये कारण हो सकता है इसका? बिल्कुल हो सकता। पहले क्या था, ये खनन नहीं था, पहाड़ों के लिए सपोर्ट था, नीचे से बालू का, पत्थरों का सपोर्ट था ना। अब जब आपको इतना गदेरों को, नदियों को आए दिन वो जा रहा वो खनन, तो पहाड़ तो खिसकेंगे ना नीचे। दूसरा ये जो रोडें बन रही हैं, रोडों का क्या है, सड़कों का ज़्यादा उसमें वो नहीं हो रहा है, निरीक्षण नहीं हो रहा है विशेषज्ञों के द्वारा। अब यहाँ रेलवे लाइन तो ला दिया उन्होंने, हमें भी अच्छा लगा था, लेकिन वहाँ टिहरी के ऊपर लोगों के सारे मकान फट गए, उनके गिर गए, बड़ा वो कर रहे हैं वो लोग। दर्द होगा यहाँ के बाशिंदों का, बाहर वालों को क्या पड़ी हुई है। अगर इन्हें पीड़ा होगी तो बाहर वाले भी, जब हम बोल देंगे भाई हमारे यहाँ इससे ऊपर प्लास्टिक नहीं जाएगा, जैसे वहाँ जाते हैं हम गंतोक में, साफ इनकार है, बाहर का आदमी कोई अपना खाना नहीं खाएगा, अपनी गाड़ी नहीं चलाएगा। गंतोक में हम गए थे ना, रेलवे स्टेशन में उधर ही अपनी गाड़ी जमा करेगा कोई, बाहर का खाना अपना लिया हुआ खाना नहीं खाएगा, उनके होटल में खाएगा, प्लास्टिक नहीं फेंकेगा, सख्त है उनका। तो ऐसा यहाँ है नहीं, कोई आ रहा है अपना खाना ला रहा है, अपनी गाड़ियों में पका रहे हैं, हमारे नदी नालियों में सब गंदा कर रहे हैं, इस पर कोई लगाम नहीं है। होना चाहिए ये लगाम। खैर काम हुए हैं, ये हम भी नहीं बोल रहे हैं काम नहीं हो रहे, कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, हमें भी पद्मश्री मिला है उत्तराखंड बनाने के बाद और कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, हम सबको नहीं नकार सकते। दूसरा ये क्या हो गया है कि ये पेड़ जो काटने का, पहले ग्राम सभा के अंदर थे ये पेड़, हमारे मुनियारे हुआ करते थे, ये तो सिविल भूमि है और ये जंगलात की भूमि है, ये रेवेन्यू है और ये केसर इंद बोलते थे। तो मैं भी ग्राम प्रधान रही हूँ अपने यहाँ की। तो मैंने सब निरीक्षण किया है अपने जंगलों का।
तो पहले क्या था कि जैसा आपका गांव है तो उस क्षेत्र के वनों की रक्षा आप करेंगे, आपका गांव करेगा। अच्छा, तो वहाँ चौकीदार घूमते थे। मतलब जो आसपास का आपका एरिया है वो उस गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी देखभाल करना। हाँ, जो चौकीदार होगा वो भी उसी गांव का। वो भी उसी गांव का होगा। अच्छा, अगले गांव की जो होगी वो उसका एरिया उसकी जिम्मेदारी कितना है। अच्छा, वहाँ आग लगेगी तो वो बुझाएगा, वो पकड़ेगा जाएगा। अच्छा, जिसको जुर्माना गांव ग्राम सभा में जुर्माना होता था, अवैध जो कटान करते हैं, कटान करने के लिए इंडियन हुआ करते थे। इंडियन मतलब छापा, ये वन विभाग के द्वारा छापा मारा जाता था, ये पेड़ आपको दिया जाता है, उससे फालतू आप पेड़ नहीं काट सकते हैं। मैम जैसे आप जिस गांव से बिलोंग करती है ना वो बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे ना, तो मैम आप लोग किस तरीके से प्रकृति से उसकी केयर किया करते थे, एनवायरनमेंट की, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखो हमारे यहाँ क्या होता था, जैसे बांस का जंगल है, हाँ, हमारे पेड़ों जानवरों के लिए बांस होता था ना, तो बांस का जंगल इस साल मैंने वहाँ विदेश में यूरोप में भी यही काम देखा। हमारी तरफ वो व्यवस्था है, वो हमारे जो निरक्षर लोग थे उनकी व्यवस्था थी। ये थोड़ी सरकार का डंडा था। तो उन्होंने क्या करा था, जैसे बांस इस साइड का इस बार काटेंगे बांस, चौकीदार खड़ा रहेगा, कौन से पेड़ के बांस काटने हैं, कौन से जो उभर रहा है उसको कैसे काटना है, कलम कैसे करनी है, चौकीदार कटवाएगा ग्राम सभा के द्वारा। पहले दिन जिस दिन हथियार लगाना होता था बांस के पेड़ में, पूजा होती थी हमारे यहाँ बाकायदा। भूमियाल देवता बोलते ना, भूमियाल के हाथों से वो लगती थी थमेली। अच्छा, तो अगली इस बार इधर कर लिया ना, तो अगली बार इस साइड के पेड़ कटेंगे, बांस कटेगा। तो इंडियन वाली बात मैंने बता दी आपको। बाकी लकड़ी लुकड़ी जो थी सूखी लकड़ी लाते थे। अरे जंगलों का क्यों, चौकीदार घूमता था ना, चौकीदार जो गलत काम करेगा वो एकदम जुर्माना होता था गांव में। इसने बांस काट दिया, इसने फलानी लकड़ी अवैध काटी, तो कोई ऐसा नहीं कर सकता था। दूसरा जो जानवरों का भी एक हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या हो गई है। पहले क्या था कि ग्रामीणों के थोड़ा डराते थे बंदूक से जानवरों को, कम से कम डराते तो थे, मारते भी होंगे, खैर मारते भी थे, लेकिन अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया, कम से कम डराने तो दो तुम। अच्छा, वो तब से ज़्यादा अवैध हो रहा कारोबार जानवरों का कि उन्होंने देखना नहीं गाँव वालों ने। तो वो बाहर के लोग उनको भालू की पीती, यहाँ की पीती बोलते हैं, कस्तूरी मृग, वो बाहर के जो माफिया हैं उनको खुली छूट हो गई। गाँव वालों का नियंत्रण नहीं ना। पहले गाँव का समूह था, जैसे आग लगती थी हमारे गाँव में तो किसने लगाई, पहले तो खटिया खड़ी होती थी गाँव में, किसकी वजह से लगी ये आग, उसको ठीक करते थे। फिर गांव वालों की ड्यूटी होती थी हमारे गांव में आग ना आए, गांव वाले खुद बुझाते थे, सारा बेटी बारी परिवार सब बुझाते थे आग को। जैसे दूर चली गई आग कहें तो वहीं जाना सबने, उन झाड़ियों से बुझाना आग को, गांव के नज़दीक नहीं आने देती थी। जैसे बाढ़ के लिए भी हमारे यहाँ नियंत्रण था। गांव के ऊपरी हिस्सा जो था कूल काटी जाती थी, श्रमदान से होता था सारा काम। हमारा बहुत पिछड़ा इलाका था। नीचे के लोग आता होगा बजट, वो हमें देते नहीं थे। गढ़वाल के भी हमारे बहुत सारे नेता थे, वो भी हमारे को नहीं देते थे। फिर कुमाऊं के भी हुए, अब थोड़ा सा बुराई तो हो ही रही पर सच्ची है ये, कुमाऊं के भी नेता हुए, वो भी हमारा पिछड़ा इलाका था। फिर भगवाना जी ने हमारे को गढ़वाल में डाला, गढ़वाल वालों ने भी वैसे कर दिया। अब तो पीछे हैं, छोड़ो इनको, उन्होंने भी ऐसे किया। लेकिन प्रकृति ने हमको इतना दिया है कि आज सबसे ज़्यादा अनाज हमारा जाता है बाहर, मोटा अनाज। हमारे लोग इतना मेहनत कर, और बंदरों से छुड़ा के, जानवरों से छुड़ा के ट्रक के ट्रक हमारे बाहर जाते हैं। आज भी हमारे चमोली में पलायन कम हुआ है और जाता है। वो प्रकृति नंदा देवी का दिया हुआ है, वो सब उनकी श्रद्धा है, उनकी मेहनत है। हाँ, और दूसरी तरफ उनको पता है कि हमने खुद ही जीना है हमने, तो उस तरह मेहनत करते हैं। स्कूल नहीं थे, कोई सड़क नहीं थी, कहाँ उनको पढ़ाते, छोटे छोटे में आ गए थे हम पहले ही। तो मुझे भी लगता है लोगों का कहना भी ठीक है, पलायन, पर हम विपदा में आए हम पलायन। आज तो शौकिया पलायन हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की नहीं है। अच्छा, एम्स की बात बताऊँ मैं आपको, पहाड़ से हमारी महिला जो छूट जाती है चट्टान से,
तो यहाँ लाते हैं उसको, जेवर जोवर बेच करके पता नहीं किस तरह एम्स में लाते हैं ऋषिकेश। वो बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ अभी वो नहीं होगा, तुम्हारा इलाज नहीं होगा, यहाँ तो पहले बुक होता है, तो तुम चंडीगढ़ ले जाओ। इतना पैसा उनका हमारा गरीब लोगों का जाता है, भैंस बेच के, गाय बेच करके कहाँ वो वहाँ जाएंगे। तो इसीलिए सरकार से ये निवेदन हमारा है कि आप जैसे मंगला माता ने बहुत अच्छा कर रखा है, इसलिए मंगला माता को हम बोलते हैं कि लंबी उम्र हो। उन्होंने अपने लोगों को लगा रखा है वहाँ। वो गांव-गांव जाते हैं, कौन सा बहुत बीमार है, आँखों वाला कर रखा था उन्होंने, आखिरी घेश तक, बलाण तक, ऊपर आखिरी गांव तक। तो वो लिख करके लाते हैं कौन बीमार है कौन क्या है। तो वो सतपुली में आते हैं, तो यहाँ से निश्चित दिन पर जाते हैं वो मंगला माता के। ऐसी ही सरकार अपना प्रतिनिधि एक जैसे एम्स वाला रख दे वहाँ। ऐसी स्थिति में जैसे वहाँ से आता है मरीज, श्रीनगर आएगा पहले, श्रीनगर वाले पहले रेफर करते हैं भाई इसको एडमिट करो, तब तो बात हुई। तो ये भी बड़ा हमारे साथ बड़ा गलत हो रहा है। तो ये तो हम प्रार्थना करते हैं अपने मुख्यमंत्री से भी और जो हमारे सांसद हैं, ऐसी व्यवस्था हमारे पहाड़ों के लिए कर दें आप। शिक्षा की जैसे हो गई हमारी शिक्षा, क्या क्या हो गया कि बाहर आ गए सब लोग और यहाँ लूट मची हुई है। आए दिन आप सुन ही रहे होंगे शिक्षा के बारे में कैसा हो रहा है। पहले हमारे सरकारी स्कूलों से पहले आज भी बड़े बड़े अफसर निकल रहे हैं, तो यहाँ के सपने दिखा दी। अब मैं उनसे भी प्रार्थना करती हूँ, मेरे समय तो स्कूल था नहीं, 5 से ऊपर नहीं था, आज तो ये 12वीं तक के हो गए, कॉलेज हो गए गांव में, तो आप क्यों आ रहे हो यहाँ? आज तो नौकरी भी नहीं है, आप एक भैंस भी पालोगे, थोड़ा भी खेती जानवर भी आपके खाएंगे, फिर भी आपको बचेगा। अब भैंस पालेंगे, चलो खाने तो कम से कम भैंस गाय तो पाल ही सकते हैं, आप जवान हो। तो वो बहू बेटियाँ यहाँ आ रहे हैं, यहाँ नौकरी नहीं, छोटी छोटी नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी बड़ी लज्जा हमको आती है। कई बार हम देखते हैं, अरे हमारे लोग ऐसे थोड़ी थे, गाँव से लकड़ियाँ लाते थे, भैंस पालते थे, महिलाएं इतनी तगड़ी होती थी, रिश्तेदारों को लाल पीले होते थे हमारी महिलाएं खा खा करके, क्योंकि वो शुद्ध खाते थे ना। और वहाँ मेलों के लिए अभी सज धज के आपको लगेगा नहीं कि ये वही है जो किसान सुखी सी है। जब वो मेलों में जाते हैं, क्या गोरे चिट्टे गहनों से लदी हुई जाती हैं वो, और काम देखो उनका कितना काम होता था। हमारे समय बहुत काम होता था, मुश्किल कार्तिक और जेठ में हमको 3 घंटा 2 घंटा सोने को मिलता था, दिन भर काम होता था, कूटना पिसना तो घराट था हमारा, लेकिन कूटना। भैंस 22 जानवर थे मेरे ससुराल में, मैं 15 साल की थी उस समय, तो इतना काम करना पड़ता था, अन्य तो हमको छोड़ते नहीं थे वो लोग। ये तो आपने अपने टाइम की जनरेशन और आजकल की जनरेशन है वो कैसी है, वो थोड़ा सा अंतर बता दीजिए। वो तो आज क्या हो गया, शौकिया हो गए, मेहनत नहीं चाहते हैं लोग, ये बड़ी समस्या हो गई। बिना मेहनत का तो कुछ नहीं मिलता। हमने तो घर पे तो हमारे 14 कर्म हुए काम कर करके। एक दिन मैं फावड़ा से काम कर रही थी, मेरे ससुर ने थोड़ा सा, मैंने कमर ऐसी कर ली, फावड़ा चलाती थे ना खेत में, थोड़ा सी, तो बोलते अरे टूट गई कमर। लेकिन वो हमारा शरीर मजबूत बना उससे, तो हमें काम करना पड़ा, गाय पाली, बहुत सारे काम करे। हम यहाँ आके बैठे नहीं, तो आज हम बहुओं से यही बोलते हैं, हाथ जोड़ करके आप एक गाय पालो, चाहे एक भैंस पालो, 2 खेत करो, आप ज़्यादा मत करो, फिर भी आप राजा हैं। यहाँ कुछ नहीं है, आपका कोई मान सम्मान है यहाँ, एक आप तिरस्कार के जीवन यहाँ जी रहे हो, वहाँ हम राजा हैं अपने घर में। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं मैम। हाँ। अच्छा मैम, एक तो ना हम जब आपदा की बात कर रहे हैं ना, तो एक उत्तराखंड में एक और चिंता का विषय वनाग्नि है ना, जो ये आग लग रही है, तो क्या रीजंस हैं ये आग लगने के, है ना, तो और ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? वो आग लगने का यही, पहले तो क्या करते थे ना लोग, घाव रोगी करके जलाते थे। अच्छा। अपने जंगलों में आग डाल देते थे, लेकिन बुझाते भी थे वो। अच्छा। रक्षा भी करते थे वो। तो अब बोल रहे हो ना ये पराये हाथों में चला गया, ग्रामीणों को अधिकार जैसे दे देंगे तो ग्रामीण खुद उसकी रक्षा करेंगे। अभी भी मुझे उम्मीद है कि ग्रामीण को अधिकार देना चाहिए जंगलों का, लेकिन दें तो तब नहीं देंगे ना ये लोग।
ये है। अभी हमारा गांव है लुवाणी गांव, मेरा गांव, अभी वो बिल्कुल धंस रहा है। एक दो बारिश आने के बाद भी धंस सकता है वो। तो मेरा निवेदन है हमारे डीएम साहब से, अभी बहुत कर रहे हैं, चमोली के डीएम एसडीएम लगे हुए हैं वहाँ, हमारे अधिकारी और वो जवान जो हमारे यहाँ रात दिन थराली में है वो। अच्छा। उनके लिए तो सत सत नमन है हमारा। लेकिन उनसे भी हमारा निवेदन है कि थोड़ा हमारे गाँव को भी देख लें आप। तब थोड़ी देखेंगे, जब वो चला जाएगा तब तो और नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आप इससे पहले मुख्यमंत्री धामी जी से हम बोलते हैं कि आप एक बार निरीक्षण करवा दें उनका। अपने डीएम चमोली से भी हम आग्रह करते हैं उसका निरीक्षण करा दें, ताकि वो समय रहते ही वो बच सके। नहीं तो कितने जान माल का वहाँ नुकसान हो जाएगा। वो बहुत खिसक गया वो गांव, बड़े बड़े होल हो गए वहाँ, पानी आ रहा ऊपर से खूब सारा, एक गदेरा आ रहा गांव के बीचों बीच से ना। तो लोग ऊपर चले गए हैं, जहाँ धार बोलते हैं हम लोग, हमारे लोग ना, वहाँ चले गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी बहुत खतरा है आगे हमारे यहाँ पहाड़ों में। आपके गांव की है ना? मेरे गांव में तो बहुत हो गए, इतने होल हो गए उनमें, मकानों में। अच्छा वो पानी जो है गांव बीच, गांव के बीच जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से भी पानी का बड़ा भारी गदेरा। आपके गांव का नाम क्या है? लुवाणी। लुवाणी गांव। लुवाणी गांव आ गई हैं। लुवाणी गांव तो नीचे से है उसका, नीचे से वो हो गया, भूस्खलन हो गया नीचे से। अच्छा, गांव अच्छा, के नीचे से। तो कुछ लोग काफ़ी बच गए हैं। अच्छा। अगर वो समय से वो कर दिया जाए उसको रोकथाम, तो फिर भी कुछ हो सकता है। अच्छा। नहीं तो उसी तरह हो जाएगा रातों रात, कोई पता ही नहीं चलेगा किसी को। उत्तराखंड को प्रकृति की भूमि कहा गया है ना। हाँ जी। हमने एक रिसर्च किया है, जैसे यहाँ बोला गया है कि 71% से अधिक जो भाग है वो वनांचलित है, लेकिन इसी भूमि पर बाढ़, बादल फटना, भूस्खलन, है ना, हिमस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2024 तक प्रदेश में भूस्खलन की 4654 एवलांच की 92, बिजली गिरने से 2095 और बाढ़ की तकरीबन 12,768 घटनाएं हुई हैं। ठीक है, कागज़ों में देखा जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा है। तो मैम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस तरीके की जो आपदाएं हो रही हैं, है ना, तो आप उत्तराखंड के लोगों को कुछ अपील करना चाहेंगी? उत्तराखंड के लोगों को जो बाहर का आदमी तो बचाने को नहीं आएगा। तो उत्तराखंड को सरकार से भी निवेदन है हमारा, वो खनन को, आप पहाड़ों का खनन कम कर दें, बिल्कुल शून्य कर दें पहाड़ों का। जो आपके ये बांध बूंद बन रहे हैं, इसका हमारा क्या फ़ायदा होता पहाड़ को। हमने, हमारे बच्चों ने इतना लड़ाई लड़ी, हमारे सामने हमारे बच्चों को कत्ल कर दिया गया वहाँ मुजफ्फरनगर में। मैं 94 से 2000 तक हर रोज़ उत्तराखंड आंदोलन में थी। जंगलों का अधिकार कुछ ना कुछ, ये जैसे वन, वो है ना, वन पंचायत होती हैं हमारे यहाँ, मेरे समय से भी थी वन पंचायतें। वन पंचायत वालों को अधिकार दिया जाए कि वो वन पंचायत का निरीक्षण ठीक से करे। उसका ये अधिकार हो कि कौन से पेड़ काटना है, कौन से नहीं काटना है। पेड़ों को काटने, जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों को तो सूखी लकड़ी के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया, घसियारियों को। लेकिन उसका सरे आम बड़े बड़े वो बंद करके, गेले बंद करके ट्रकों भर भर के आ रहे हैं वो पहाड़ से, वो लकड़ी के क्या बोलते हैं उनका, सतीर बड़े। क्योंकि पहले भी तो रोडों में जाते थे, पैदल चलते थे, अब बिल्कुल भी पैदल नहीं चल रहे। तुम गांव तक ये वो सड़क, घर के आगे तक सड़क ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? मैं अभी वहाँ मिली थी इनसे, हमारे जो मुख्य सचिव थे यहाँ पहले, नवजाल जी, बोलते वहाँ ना जाना नहीं चाहिए रोड, हमारे यहाँ रोड नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनको पता है रोड जाएगी तो विनाश होगा। कुमाऊँ में नहीं है, गढ़वाल में बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो 4 धाम की वजह से ना। वो खोद रहे हैं लोग, जैसे मर्जी प्लास्टिक फेंक रहे हैं लोग, कोई प्रतिबंध ही नहीं है उनको। अब जैसे नंदा देवी की यात्रा है, तो आप जगह जगह पर की अधिकार दिया जाए उनको, बाकायदा पास दिया जाए कि तुम इससे ऊपर प्लास्टिक ये अवैध चीज़ें ना ले जाओ। उनको अधिकार देगा तभी तो करेंगे, उनका पैसा देंगे ये लोग। और मैम आप खुद भी लिखती हैं ना? हाँ। तो और आपने कोई किताब भी शायद लिखी हुई है ना? हमारे तो 3-4 शोध हो गए। अच्छा। एक तो हम 2, ये दूसरा संस्करण है नंदा देवी का। अच्छा। उसमें ये नंदा देवी का
सृष्टि रचना से लेकर के और नंदा देवी का उस पूरा तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन काफ़ी हमने मेरी माँ के यहाँ से ये नाना जी की तरफ से आया। पिताजी माँ जी दोनों गाते थे। और इसके बाद मैंने फिर भ्रमण करना शुरू किया। 87 से मैं लगी हूँ इस काम पर। 87 की यात्रा में गई थी मैं नंदा देवी। यात्रा राजा 87 से आपका कितने साल हो गए फिर मैम आपको? है कितने साल हो गए? 72 साल हो गए। अच्छा। तो 2000 में मैं पूरी यात्रा करके आई थी। तो उसके बाद मैंने गढ़वाल कुमाऊं का छानना शुरू किया कि नंदा देवी को इसकी पूजा पद्धतियाँ क्या हैं, यहाँ के लोग। तो हमने ये देखा कि जो स्त्रियाँ हैं बहुत ही मधुर गाती हैं। और स्त्रियों की तो है ये, पुरुष तो स्त्रियों को टाइम नहीं मिला। एक तो उनको घर गृहस्थी, एक तो प्रतिबंध, हमारे यहाँ भी नहीं गाने देते थे। हम तो बाहर आके गाया। अब तो महिलाएं गा रही हैं, बहुत अच्छा हो गया। हमें उस समय तो मैम बहुत ज़्यादा विरोध हुआ होगा ना जब आपने? हाँ, जागरण का तो बहुत विरोध हुआ। जंगलों में गाते थे। तो उस समय क्या था कि बड़ा मुश्किल था। अब तो बहुत अच्छा हो गया बहुओं के लिए। बिल्कुल। तो और क्या कह रही थी मैं? आपने वो चीज़ खोल दिया ना। हाँ, खोजना शुरू किया। हाँ, तो हाँ, वो तो फिर हमने क्या करा, एक अदृश्य शक्तियों का संसार हमारा निकला। अच्छा। उस पर भी शोध किया हमने। अच्छा। अदृश्य शक्तियों का संसार ये है कि महिलाएं नृत्य करती हैं। जो आचरिया जी ने बोला, आचरिया। अच्छा। तो उसका बहुत बड़ा विधान है, बहुत मधुर है वो गीत। बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा क्या उसका है? हम एक गीत सुनाई कन भला देवो तुम फूल का भगवान, कन जाना देवो तुम फूल का प्यारा। और ऐसा नाचते हैं, ठुम ठुम जाना कृष्ण फूल का प्यारा। भगवान कृष्ण के है उसमें। अच्छा। और दीवा बरताने के कई धुन है हमारे। एक है दिया बरे ताया मिले ये शेरी धरती मगाए तब दिया जगाए मना सरे और एक हो गया है। और फिर दिया दिने दो खोली का गणेश तब दिया दिने स्वरा मोरी दो नारायणा। ये बहुत सुंदर। दिया भरे ताया भगवान ये शेरी धरती हे तब दिया जगाए शंभू का कैलाशा। ये दीवा के कितने धुने हैं। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। और इसके देवताओं के अलग हैं। और महिला ने रचा है असल में। महिलाओं को प्रतिबंध हो गया। ये गीत जो महिलाओं के हैं, देखो मैं ये सुनाती हूँ। कुमाऊं का है, फिर गढ़वाल का सुनाते हैं। ओ काटने काटने मौली जाचा ये जो समाशी को बना वो बगन्या पानी थामे जाचा ये जो ने थामे न मना। कि चौमास में जितना काटे हैं माँ, हरियाली फिर हो जाती है। वो बोलती है माँ को, तो कहती है जैसे बहता हुआ पानी फिर भी थम जाता, लेकिन मेरा ये बेग थमता नहीं है माँ, मैं क्या करूँ। फिर वो गढ़वाल का, ये गढ़वाल में ये पूरी न्योली बोलते हैं इसको। गढ़वाल कुमाऊं जौनसार सब जगह है ये, अलग अलग में। ये बिछोड़ा दारी को बुबाजी ले रूप खाया न्योली ओ पाथले भरी का। ओ पिताजी रुपये खाते थे ना पहले, पैमाने से नाप के। अच्छा। गढ़वाल बहुत धन्य धान था पहले।
उनको गिनना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पाथे से भरते थे। ये हमने भी देख रखा, उसमें सुखाते थे वो चांदी के रुपए, मैंने अपने आंखों से देख रखा। अच्छा। चांदी के रुपए, क्योंकि वो बैंक बुक नहीं होता था, तो वो घर में रखते थे और बाहर सुखाते थे फिर उन रुपए, चांदी के रुपए के हमारे गाँव में। तो पैसे बहुत होते थे वो ज़माने में, और बैंक में रखना ही नहीं, सोना चांदी को गड्ढे में रखना। अच्छा, तो उसको सुखाया जाता था बाहर? हाँ। अच्छा। तो अब धन्य धान खूब था ना, लोग मेहनत करते थे। और फिर हमारे यहाँ तो तिब्बत का व्यापार होता था, हमारे नाना जी तिब्बत के व्यापार करते थे, उधर से लाते थे नमक वगैरह, वो सब करते थे। अच्छा। तो वो क्षेत्र काफ़ी अच्छा रहा, धन्य धान रहा वो। हालांकि उनको विकास नहीं हुआ, लेकिन उसमें वो संपन्न थे वहाँ के लोग, सब कुछ हो जाता था उनके लिए। गाय भैंस इतने होते, हमारा घी बद्रीनाथ जाता था, उतना पहाड़ों में घी ज़्यादा होता ना, जितनी दही उतना ही घी होता है वहाँ। कितना सुंदर आपका जीवन रहा है बसंती मैम। मन नहीं कर रहा है आपको सीरियसली छोड़ने का, मन तो कर रहा है आपसे बस गीत सुनते रहे। फिर सुनाएंगे बिल्कुल मैम, और आशा करेंगे आप दोबारा हमारे स्टूडियो में आएंगे। बस वो समय की पाबंदी के कारण हमें अपना पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। ठीक है। और थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मैम आपका, जो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय बस दिया। आप फलें फूलें, हमारा देश हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चे तरक्की करें और पलायन की ना सोचें। आप पलायन में कुछ नहीं रखा हुआ है, आपकी कोई इज्जत नहीं है बाहर, आप कैसा जीवन जीते हैं, आप वहाँ राजा हैं, अपने एक आपका अधिकार है, वहाँ एक प्रतिष्ठा है आपकी इज्जत है वहाँ। यहाँ क्या है? हमारी बात मुझे बोलेंगे तुम तो मैंने पलायन किया है, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा समय ही अलग था, मेरी पारिवारिक परिस्थिति थी, पर मैं बैठी थोड़ी यहाँ आके नहीं बैठी। चलो धन्यवाद मैम, धन्यवाद। दर्शकों से अंत में इतना ही कहना चाहूँगी कि आज का जो पॉडकास्ट था उसमें हमने बसंती मैम से बहुत खुलकर बातचीत की, उत्तराखंड की लोक संस्कृति के बारे में, यहाँ की आपदाओं के बारे में, प्रकृति के बारे में, और मैम से बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। और अगले एपिसोड में हम इसी तरह के नए गेस्ट को अपने स्टूडियो में लेकर आएंगे। और मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप सभी का आशीर्वाद की हमें बहुत अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।